नमाज पढ़ते हुए अगर टोपी सर से गिर जाती है तो उसी वक्त नमाज को तोड़ के टोपी उठा के दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए, या इसी तरह नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज के दौरान ही टोपी उठा सकते हैं, या नमाज कंप्लीट करके फिर हमें टोपी उठानी चाहिए, हमारी नमाज का हुक्म क्या होगा? इन सारी बातों का सही जवाब तवज्जो से सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और इस तरह सवाल पूछते हैं। ये बात याद रखें कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो अगर सर ढांप कर नमाज पढ़ते हैं तो ये सुन्नत है, और सुन्नत ये है कि नंगे सर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, सर को ढांप कर नमाज पढ़नी चाहिए। इमामा सर पे आप लेकर नमाज पढ़ें या टोपी आप सर पर लेकर नमाज पढ़ें। अगर कोई इमामा या टोपी सर पर लिए बगैर यानी सर को ढांपे बगैर नंगे सर अगर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज मकरूह तंजीही होती है, यानी कि नापसंदीदा इसको कहते हैं, लेकिन नमाज हो जाएगी। अब ये बात है कि नमाज पढ़ने के दौरान यानी किसी ने टोपी तो सर पे ली हुई है लेकिन नमाज पढ़ने के दौरान टोपी सर से गिर जाती है, तो उस सूरत में अगर तो एक सजदे के दौरान गिरी है, दूसरे सजदे के दौरान या अगली किसी रकत में, बगैर अमले कसीर किए यानी दूर से देखने वाला बंदा आपको ये समझे कि ये नमाज में मौजूद नहीं है, इस तरीके से आप टोपी उठाने लग जाएं, तो इस तरह का अमल आपने नमाज के दौरान नहीं करना। लेकिन वैसे ही एक सजदे में गिरी है तो दूसरे सजदे में या फिर किसी और रकत में आपने सजदा इस तरीके से किया और एक हाथ ही साथ लगा के टोपी को आपने सर पे ले लिया अमले कसीर किए बगैर, तो इस तरह नमाज नहीं टूटेगी, इस तरह करना जायज़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, अमले कसीर करना पड़ेगा और ये आसानी से नहीं उठाई जाएगी, तो फिर आप टोपी को ना उठाएं, नमाज को कंप्लीट कर लें और फिर आप टोपी को उठा लें।